सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल वांटर्स। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक को पकड़ सकते हैं। अब होता क्या है, जनरली ये होता है कि मार्केट में एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक स्टॉक्स भागते हैं। जैसे कि कभी पीएसयू सेक्टर के स्टॉक्स भागते हैं, कभी आईटी सेक्टर के स्टॉक भागते हैं, कभी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक भागते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स भागते हैं एंड आप लोग वो पकड़ नहीं पाते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ों की ना एक मोमेंटम होता है। होता क्या है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे कंजप्शन सेक्टर भाग रहा है, कभी कभी ऑयल सेक्टर भाग रहा है, कभी कभी मतलब ऐसे करके सेक्टोरियल बेसिस पे मूव मिलता है। अब वही सेक्टर के बेसिस पे आप स्टॉक खुद कैसे सेलेक्ट कर पाओगे गाइस, वो बताऊंगा। बिकॉज सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना कि लोग अपने आप वो चीज़ नहीं कर पाते जो उन लोगों को खुद करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लोग आपको इसके लिए कोर्सेज बेच रहे हैं। अगर गाइज मैं फ्री में इतना चीज़ें दे रहा हूँ तो सोचो जिस दिन कोर्स लेके आया ना भाई, उस दिन क्या दूंगा। तो यार एक चीज़ जान लो, सबसे पहली चीज़ कि अगर हम लोग कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ ये कि उसका ओवरऑल इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड वो स्टॉक्स प्रीवियसली कैसा परफॉर्म कर रहा है। सारी चीज़ चार्ट पे समझाऊंगा, वेट कर लो। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि अगर वो स्ट्रेंथ दे रहा है वो स्टॉक, तो क्या वो स्टॉक उससे पहले कोई सेक्टर भाग चुका है। जैसे क्या होता है कि मान लो एक स्टॉक है जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग लेके 10% कैप्चर आप कर चुके हो, ठीक है। अगेन वो ऐसा मोमेंटम बना रहा है कि फिर से वो 10% दे सकता है। तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि या क्या ये सेक्टर रोटेशन के बाद हो रहा है, मतलब इसके बाद एक सेक्टर चला है, या फिर ये डायरेक्टली हो रहा है। ये चीज़ें आपको जब पता लग जाएंगे तभी मजा आएगा। ओके, चलो आ जाओ चार्ट पे एक बार समझते हैं इस चीज़ों को। एंड एक चीज़ बताऊंगा इस, अगर आप जनरली वीडियो को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना इस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। वीडियो लाइक कमेंट करता हूँ 350 का, अगर करते हो तो मज़ा आ जाएगा। चलो गाइस, आ जाओ स्क्रीन पर चलते हैं, ठीक है। छोटा मैं करता हूँ आपको अब, चलो। सो गाइस, आप लोग को यहाँ पे एशियन पेंट का चार्ट दिख रहा होगा। अब चलो गाइस, दो चीज़ें समझना है हम लोग को। पहली चीज़ समझनी है कि यहाँ पे हम लोग एशियन पेंट देंगे तो हम लोग एशियन पेंट का ये मूव पकड़ सकते थे। कौन सा मूव विमान? ये जो मूव आप देख रहे हो एशियन पेंट्स का, ये एशियन पेंट्स का मूव हम लोग पकड़ सकते थे। इसके पीछे क्या रीज़न है ये सोचो। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि हम लोग यहीं जान जाते हैं, अगर इंडेक्स का चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक चलता है। अब ये किस सेक्टर का स्टॉक है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक और स्टॉक है मेरा रडार में, वो है टाइटन। देखो टाइटन, सेम मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, सेम मोमेंटम। एंड जो चीज़ें समझाऊंगा ध्यान से सुनना। टाटा टाइटन में देखोगे सेम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखिए, ब्रेकआउट पंप, ठीक है। ये भी मूव आप पकड़ सकते थे। अब कैसे पकड़ सकते थे, आज एक बार समझते हैं। एक बार हम चलेंगे कंजम्पशन सेक्टर का, देखेंगे चार्ट। ये है इंडेक्स चार्ट कंजम्पशन सेक्टर का। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे, तो ये चार्ट में जो है बहुत अच्छा ब्रेकडाउन देखिए, फेक ब्रेकडाउन हुआ। मार्केट फेक ब्रेकडाउन देखिए, कंसोलिडेशन कर रहा था एंड कहीं ना कहीं 3C सेटअप बना रहा था, जो मैंने अपने स्विंग प्रोग्राम बताया गाइस। स्विंग प्रोग्राम गाइस मैं बोलूँगा अभी ज्वाइन करो, मैं एक नई चीज़ लेने वाला हूँ, वो ज्वाइन करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 सेटअप बना रहा था। उसके बाद मार्केट ने जिस दिन इसको ब्रेकआउट दिया, बढ़िया मूव देखने को मिला। कितना रिटर्न देखने को मिला हम लोगों को? एक सेकंड, कितना रिटर्न? 4-5% रिटर्न में देखने को मिला, ठीक है, 4 से 5 दिन में। अब गाइस ये ट्रेड्स आप कैसे पकड़ सकते हो, क्या हमारा लॉजिक होने वाला है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं, वो सीखेंगे। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप एक काम करो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली, बहुत छोटा वीडियो है, इस बहुत तगड़ी चीज़ सिखाने वाला हूँ, एकदम प्योर चीज़ सिखाऊंगा, प्योर लर्निंग। कमेंट जरूर करना। आपको निफ्टी चार्ट ओपन कर लिया आपने, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आपने लगा लिया। आप लोगों को सिंपल सा नीचे का पैटर्न दबाना है। आपने देखा फार्मा सेक्टर क्या कर रहा है, फार्मा सेक्टर में मोमेंटम आ सकता है, ऐसा दिख रहा है इसमें। फार्मा सेक्टर कौन कौन स्टॉक्स होंगे, चलो मुझे नहीं पता भैया विमान फार्मा सेक्टर कौन सा स्टॉक है, मैं इतना नहीं जानता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, कोई बात नहीं। स्क्रीनर.in पे आओ, ठीक है, स्क्रीनर.in पे आओगे, हल्का सा देखोगे सेक्टर्स, तो आपके पास सारा सेक्टर का लिस्ट आ गया। ओके, आपको कौन सा सेक्टर चूज़ करना था? CNX फार्मा सेक्टर। आप आओगे यहाँ पे, आपने देखा फार्मा सेक्टर कहाँ पे है भैया, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आपके सामने कुछ फार्मा स्टॉक्स आ गए। अब आप इसमें से स्टॉक फाइंड आउट कैसे करोगे? पहला स्टॉक है सन फार्मा। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा आपने सन फार्मा। गाइस बेसिक से बता रहा हूँ भाई, मज़ा आ जाएगा। इस तरीके की लर्निंग कोई नहीं देगा आप लोगों को, ठीक है। सन फार्मा आपने देखा यार, सन फार्मा तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये हाई ब्रेकआउट देता है सन फार्मा, तो एक जो है बढ़िया डिसेंट गेन मुझे जो है आने वाले कमिंग डेज में दिख सकता है। एंड आप लोग देखते रहना गाइस, ये होगा जरूर अगर फार्मा सेक्टर इसको ब्रेकआउट देता है तो। ओके, ये मेरा पास सन फार्मा लगा, मैं यहाँ पे अलार्म सेट कर लूँगा, ठीक है, अलार्म सेट यहाँ पे मैं कर लूँगा। दूसरा स्टॉक मेरे पास हो सकता है गाइस कोई और स्टॉक बढ़िया चले, तो इसलिए मुझे सारे स्टॉक देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नहीं देखूंगा मैं, कुछ स्टॉक देखूंगा जो मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैं देखूँगा ऑरोबिंदो फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा एक बार देखने की कोशिश करूँगा, ऑरोबिंदो फार्मा, ठीक है। ऑरोबिंदो फार्मा मुझे देखने को मिला कि भैया ये भी जो है बहुत अच्छा एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। इन ट्रेंड लाइन का अगर गाइस ब्रेकआउट देता है ये ऑरोबिंदो फार्मा, तो फिर ये भी जो है एक सही मोमेंटम दे सकता है। देख रहे हो, तुम देखो खुद, ऑरोबिंदो फार्मा में नजर रखना, मैं अभी बोल रहा हूँ ये यार, फिर स्ट्राइक मत आ जाए, ठीक है। इस स्टॉक को देखो, बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं फिर से सिप्ला देख लेते हैं, सिप्ला देख लेते हैं, सिप्ला आ गए।
सिप्ला में हम लोगों ने देखा कि भाई ओ क्या बात है गाइस। अब खुद देखो, खुद सोचो, ईएमए के पास भैया बुलिश पैटर्न बना रहा है, अगर ब्रेकआउट होता है ट्रेंड लाइन तो बढ़िया ये भी चल सकता है। तो आपने देखा किस तरीके से हम लोग जो है इसको ढूंढ पाए। अब चलते हैं दूसरा चीज़ देखते हैं, आ जाओ फिर देखते हैं हम लोग फाइनेंस सेक्टर में क्या हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर का गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनो। आपने देखा कि जो होने वाला है वो हमने प्रिडिक्ट किया, अब जो हो गया है क्या विमान ये काम करता है नहीं करता है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को देखना होगा कि क्या ये चीज़ें हो गई हैं। अब ये चीज़ें देखने के लिए हम लोग चलेंगे भैया कि इस जगह पे क्या हमको ट्रेड मिलता है फाइनेंशियल सेक्टर में। चलो फाइनेंशियल सेक्टर छोड़ देते हैं, आगे नीचे आते हैं, ऑयल दूसरा देखते हैं, ऑयल गैस देखते हैं, या फिर चलो ये भी छोड़ देते हैं। अब लोग बोलोगे कि भैया विमान तुम, भाई देखो एक भी वीडियो मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, पहले जान लो। एकदम जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ क्योंकि नॉलेज रखा है मैंने, मेहनत किया है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो जहाँ पे मेरा हाथ चल जाए वही देखूंगा मैं, ठीक है। ये चलो ये देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बढ़िया मूव आया, इसमें हो सकता है बढ़िया स्टॉक ने मूव दिया होगा। ओके, ये क्या आंसर का डेटा है, फ्राइडे 20 जून का डेटा है, फ्राइडे 20 जून का डेटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है भैया, इंडस्ट्रियल कहाँ है यार, इंफ्रा अरे यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि लिखा नहीं है यहाँ पे कहीं। आई से होगा, इंश्योरेंस, IT सॉफ्टवेयर, मिनरल ट्रेडिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इंफ्रा लेके चलते हैं इसको। अब एक बार हम लोग काइनेस स्टैक देखते हैं, चलो काइनेस स्टैक देखते हैं, काइनेस स्टैक आ जाओ यहाँ पे देखो क्या मिला आप लोगों को देखने को, क्या मिला यहाँ देखने को। तो गाइज ये सारी चीज़ें ना यार ध्यान में रखो कि भैया जब भी ये इंडेक्सेस आपके वर्क करेंगे, कुछ ऐसा प्राइस बना रहा है जो स्टॉक्स में बनाता है, तो गाइज ये इंडेक्स के थ्रू आप जो है पूरे सेक्टर को एनालाइज करके एक अच्छा ट्रेड कर सकते हो एंड एक अच्छा गेन आप जो है देख सकते हो इक्विटी सेगमेंट में। तो यार हम लोग इसी तरीके से हमेशा ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग को ये सारी चीज़ सीखनी है इन डेप्थ तो आप लोग कमेंट करना कि भगवान बहुत सारी वीडियोस इक्विटी की लेके आओ, हम आपके साथ सीखेंगे। ना मजा आता है कि नहीं ये एक बार कमेंट बताना गाइस, ठीक है। लाइक अगर 300-350 करते हो फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत बढ़िया आने वाली है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस